आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की बार कैमरा घुमा दीजिए। जेके कोचिंग इंस्टीट्यूट देवभोग में मौजूद है। हमारे यहाँ पर आने का कारण यह है कि यहाँ के दो बच्चों ने एक बार फिर से अपने आप को साबित किया है और जेके कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाई की बदौलत अपने आप को साबित करके नवोदय की परीक्षा में सफलता हासिल किया है। विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए, इन दो चेहरों को दिखाइए। पहला चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये जो दबनई के जो होनहार बालक हैं, क्या नाम लिखते हैं आप? जयवर्धन सोनवानी जी को आप देख रहे हैं। आपके पापा क्या नाम है? फुलास चंद्र सोनवानी जी के पुत्र हैं जयवर्धन सोनवानी जी। ये दबनई के निवासी हैं और इन्होंने अपने आप को साबित किया है। ग्रामीण अंचल से आते हैं लेकिन इन्होंने अपने पढ़ाई के दम पे सफलता हासिल की है। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, लगन से मेहनत किया है और उस मेहनत की बदौलत अपने आप को साबित करके आज जेके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करके वो सफलता के शिखर को छुआ है। और दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं भूमि यादव जी को देख रहे हैं। उनके पिताजी कुछ कोचिंग के जो संचालक है हेमंत यादव जी। निश्चित तौर पर हेमंत जी की मेहनत का परिणाम है कि आज बिटिया रानी ने नवोदय में अच्छे अंक हासिल किए हैं और नवोदय की परीक्षा को क्रैक करके दिखाया है। तो दोनों बच्चों को बधाई। मैं आपको बता दूं कि इस बार देवभोग के बच्चों का नवोदय में दबदबा रहा है। करीब 19 बच्चों ने यहाँ पर सफलता हासिल की है। उनमें जेके कोचिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर शामिल है। यहाँ से भी बच्चों ने पढ़ाई की है। और भी कैमरा पर्सन विक्की से कहूँ, विक्की पीछे जाइए, और भी बच्चों को दिखाइए। और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो कोचिंग यहाँ पर लेने के लिए पहुँचते हैं। आने वाले दिनों में इन्हें भी सफलता मिलेगी और ये भी सफलता के उस शिखर को छूकर बड़े लेवल तक पहुँचेंगे। तो निश्चित आप देख रहे हैं कि गुरुजी के हाथों में जो इनका सम्मान करने के लिए आप उनके हाथों में देख रहे हैं, तो गुरुजी सम्मान करेंगे। अभी इन बच्चों का सम्मान कर रहे हैं, तिलक लगाकर जो है जयवर्धन सोनवानी जी को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जयवर्धन आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। आपको निश्चित तौर पर काफी बधाई के पात्र है। दोनों जो बिटिया रानी बधाई के पात्र है, जो जयवर्धन है वो बधाई के पात्र है और दोनों ने प्रमाणित कर दिखाया है कि यदि आप मेहनत करेंगे तो मेहनत को एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। पहला सवाल जयवर्धन सोनवानी जी से, अच्छा कितना घंटा पढ़ते थे आप? दिन में 6 घंटा पढ़ता था। 6 घंटा पढ़ते थे जी। क्या नाम है आपके पापा का नाम? श्री फुलास चंद्र सोनवानी। तो बस पढ़ाई में मम्मी सपोर्ट करती थी, पापा करते थे? दोनों करते थे। दोनों। पापा क्या बोलते थे? पापा पढ़ो, इस बार नवोदय तुमको निकालना ही है। आपके भैया भी कोई नौकरी में है क्या? क्या नाम उनका? श्री जसकेतन सोनवानी सीईओ हैं। तो भैया जैसे अधिकारी बनना है आपको? भैया पढ़ाते हैं घर में, कुछ बताते हैं? पढ़ाते हैं। क्या बोलते हैं भैया? जो समझ नहीं आता मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो आप पूछते हो भैया को? अच्छा ये बताओ, ये कोचिंग में जब आप आते थे पढ़ाई करने, कितने घंटे की कोचिंग होती थी यहाँ पे? 1.5 घंटे। कौन कौन सर पढ़ाते थे? श्री हेमंत आचार्य यादव सर जी, श्री पंकज वेमा सर, श्री त्रिनाथ वेमा सर, तीनों पढ़ाते थे। तो सर लोग अच्छा पढ़ाते थे। कितना सपोर्ट मिलता था यहाँ कोचिंग में जब आप लोग पढ़ के जाते थे? कितना समझ में आता था? जो भी समझ पढ़ाते थे वो सब समझ आ गया। आप 5वीं क्लास में हो? हाँ। तो अब नवोदय जाना है आपको। बड़े होकर क्या बनना है? IAS ऑफिसर। IAS। गुड, वेरी गुड सोनवानी बेटा। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं छोटे से बच्चे का जज्बा देखिए। मैंने सवाल जब पूछा कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो सीधा इन्होंने कहा कि मुझे बड़े होकर IAS ऑफिसर बनना है। तो सभी बच्चों को अपना एक लक्ष्य चुनना होगा और उस लक्ष्य को चुनने के बाद उस लक्ष्य को साध कर आपको आगे बढ़ना होगा ताकि आने वाले दिनों में उस लक्ष्य को आप पा सके। चलिए सोनवानी बेटा, आपको लोकल टीवी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं। चलिए आपको बधाई हो। चलिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है सोनवानी जी को देख रहे थे आप, फुलास सिंह सोनवानी जी के पुत्र को देख रहे थे। मैं बता दूं कि इनके जो बड़े भाई हैं जसकेतन सोनवानी जी, वर्तमान में मार्केटिंग के सीईओ हैं और जो है एक बड़े पद में हैं। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया था, अपने मेहनत के दम पे सफलता को हासिल किया था और आज जसकेतन सोनवानी जी के नाम से पूरे परिवार जाना जाता है। और इसके बाद जिस तरह से जो आज छोटे सोनवानी जी ने जो कारनामा करके दिखाया है, आज इनके नाम से भी इनके गाँव के लोगों को उनके नाम को लेकर गर्व महसूस होगा। इन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया है, माता पिता का नाम रोशन किया है, साथ ही इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन किया है। अब बात करेंगे भूमि यादव से। अच्छा क्या नाम, मतलब कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? आपका एक मिनट सवाल सुनिए, आपका डेली का रूटीन क्या रहता था? मैं 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी। 5 से 6 घंटे पढ़ती थी।
मतलब कितना समय आप पढ़ाई कर, सुबह भी उठती थी क्या? हाँ, कौन ज़्यादा आपको सपोर्ट करता था पढ़ाई में? मम्मी पापा मम्मी पापा। तो पापा पढ़ाते थे कि मम्मी? दोनों पढ़ाते थे दोनों पढ़ाते थे। क्या बोलते थे दोनों? कि हम दोनों का नाम रोशन करें। आपका कौन सा रैंक है? 88। 88। जब आपका रिजल्ट निकला तो जब आपको लगा कि मेरा, जब पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो कैसे लगा? सबसे पहले आपने किसको बताई ये बात को? मेरे पापा। आपके पापा आपको बताए? हाँ, कैसे लगा आपको जब पापा बताए तो? बहुत खुशी। बहुत खुशी हुई। अब आने वाले दिनों में क्या बनना चाह रही हो आप? IPS सब कुछ। आईपीएस बनना है, देश की सेवा करना है। चलिए, बिल्कुल। देखिए विक्की, तो छोटे सोनवानी जी ने बताया कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। इसके बाद आईएएस बनने के बाद एक ना एक दिन किसी जिले के कलेक्टर भी बनेंगे और पूरे जिले का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ साथ बिटिया रानी का कहना है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। पुलिस विभाग का एक बड़ा पोस्ट होता है जिन्हें एसपी भी कहा जाता है। आईपीएस जो है सीधे एसपी बनते हैं, उससे ऊपर पोस्ट में भी जाते हैं। आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस होता है और आईएएस मतलब जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। ये दो बड़े पोस्ट होते हैं पूरे देश के लिए। तो निश्चित तौर पर बिटिया रानी और जो हमारे जो सोनवानी जी हैं, ये दोनों का सोच को आप देखिए कि दोनों लगभग 5वीं 6वीं क्लास में है। दोनों 5वीं क्लास में है और दोनों 5वीं क्लास में रहने के बाद इन्होंने एक बड़े सपने को देखा है और अब इस बड़े सपने को पूरा करने के लिए उस रास्ते पर ये निकल पड़े हैं। अब अगला सवाल हेमंत यादव जी से। हेमंत जी, क्या कहना चाहेंगे आपके कोचिंग के दो होनहार स्टूडेंट जिन्होंने अपना सिलेक्शन नवोदय में करवा लिया है? दोनों का कहना है कि कोचिंग की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या बताना चाहेंगे, कितने घंटे की पढ़ाई होती थी और आप लोग किस तरह के टिप्स जो यहाँ के छात्रों को दिया करते थे? तो जी हाँ, मैं तो सबसे पहले आपके लोकल टिप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इतना व्यस्तता में रहते हुए भी आप लोगों ने अपना जो समय निकाल करके आज हमारी इस जेके कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए और हमारे इस जो कोचिंग सेंटर में जो मतलब 2 बच्चों ने जो सफलता प्राप्त किए हैं और उनका जो कवरेज आप लोग को जो है दिखा रहे हैं। तो मैं सभी लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि इस जो जेके कोचिंग इंस्टीट्यूट में सत्र 2024 हाँ 25-26 में जो हमारा ये पहला बैच था, नवोदय का पहला बैच था, जिनमें हम लोगों ने मात्र 7 बच्चों को लेकर के हमने जो है नवोदय क्लास हमने स्टार्ट किया था और उसी 7 बच्चों में से इन 2 बच्चों ने जो है सिलेक्शन किए थे। और मैं इस मतलब जो कोचिंग सेंटर का जो टाइम शेड्यूल की बात कर दूं कि हमारा यह जो है इस कोचिंग सेंटर का जो टाइमिंग था शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक प्रतिदिन हम लोग जो है 1.5 घंटे का क्लास लगाते थे। इसी दरमियान बच्चों को हम लोग जो है जो कंटिन्यू उनके जो भी प्रश्नों का जो हल नहीं होता था उनको जो हम लोग डिफिकल्ट को जो हम लोग कंसल्ट करवाते थे और बच्चों को जो टिप्स देते थे और उनको कंटिन्यू हम लोग जो है टेस्ट एग्जाम लेकर के बच्चों को उस कोर्स के हम लोग लगातार एकदम पूरा उस कोर्स में हम बहुत अच्छे से तैयारी करवाए हैं। आपकी बिटिया का कहना है कि पापा का अच्छा सपोर्ट रहा है, एक माता पिता के लिए गर्व का पल होता है। क्या कहना चाहेंगे बिटिया रानी जी? जी हाँ, ये तो निश्चित रूप से एक जो है माता पिता के लिए एक जो है गर्व और खुशी का पल होता है कि अपने बच्चे जो है एक सफलता प्राप्त करते हैं। तो मेरी बेटी भी जो है नवोदय में जो सफलता प्राप्त की है उनके लिए बहुत मैं खुश हूँ और इनके लिए तो ना तिवारी जी मैं बता दूं कि बहुत मेहनत किया है, क्योंकि इनको जो है मतलब इस जेके कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी इनको यानी कि हम लोग जो इनको जेके कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग जो पढ़ाए और मैं घर जा करके भी इनको यानी 3 से 4 घंटा उनको मैं जो मतलब डेली इनको जो प्रैक्टिस करवाता था, मेहनत किया है और इसी की बदौलत है कि मेरी जो बेटी का आज सिलेक्शन हुआ है। दबनई के बेटे ने कारनामा करके दिखाया है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? तो जी हाँ, मैं इनके लिए तो कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो सफलता प्राप्त किया है तो वो आगे चल के इसी तरह से सफलता प्राप्त करते रहे और बहुत अच्छा से पढ़ाई करे, आगे बढ़े और अपने माँ बाप का, अपने गांव का नाम और हमारे कोचिंग सेंटर का नाम और उनके विद्यालय का नाम रोशन करे, बहुत आगे बढ़े। मैं यही जो है मैं ईश्वर से यही मैं कामना करता हूँ। चलिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो हेमंत यादव सर ने बहुत अच्छी बात कही कि 7 बच्चों को लेकर हमने कोचिंग शुरू किया था। पहला साल है सर आपकी कोचिंग का और पहले साल में ही 7 बच्चों में से 2 बच्चों का, ये दोनों होनहार बच्चों को आप देख रहे हैं। अन्य बच्चे भी लगातार कोशिश कर रहे थे, वो भी पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी लगे रहेंगे तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। कहते हैं कि यदि किसी कार्य को आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो एक ना एक दिन उस समय जरूर आएगा जिस दिन आप उस कार्य में पूरी तरह से पारंगत हो जाएंगे, आपको दक्षता मिल जाएगी और आप उस कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी।
तो जो बच्चे इस मार्ग परीक्षा में असफल हो गए उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में आप मेहनत कीजिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। आने वाले दिनों में यदि आपको सफलता मिलेगी तो निश्चित तौर पर आप भी अपने परिवार का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने गांव का नाम आप भी रोशन करेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देव।